अ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक क्वेश्चन है। अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन। पार्टिकल कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है। एट t इक्वल्स टू 0, जैसे ही ओरिजिन पे टाइम, ऑफकोर्स ओरिजिन पे टाइम t इक्वल्स टू 0 होगा, तो पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी होगी? इट इज 5 मीटर पर सेकेंड, okay, and moves in xy plane under the action of a force which produces a constant acceleration of this meter per second. What is the y coordinate of a particle at that instant? अब देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको एक चीज पहले थोड़ा सा हम बैकग्राउंड नॉलेज ले लेते हैं। ये हमारा ग्राफ है, ओके, दिस इज माय ग्राफ। ये x कोऑर्डिनेट है, ये है y कोऑर्डिनेट, ओके। अब ये x कोऑर्डिनेट पे मैंने लिया है t ले सकते हैं, यहाँ पे वेलोसिटी ले सकते हैं, बट x कोऑर्डिनेट पे मैं अभी यहाँ पे मैं सिर्फ यहाँ पे x और y कोऑर्डिनेट्स की बात कर रही हूँ, ओके। v t ये सब की बात नहीं कर रही। मेरा कहना है जब टाइम t इक्वल्स टू 0 पे था, तब वो पार्टिकल कहाँ पे था? ओरिजिन पे था, बिल्कुल सही है। एट t इक्वल्स टू 0 पे क्या हुआ? पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी, पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी, ये देखिए, पार्टिकल विद अ वेलोसिटी 5 मीटर, मतलब पार्टिकल कहाँ जा रहा है? एक्स एक्सिस में। जब t इक्वल्स टू 0 पे पार्टिकल कहाँ जा रहा था? t इक्वल्स टू 0 पे पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी है? 5 t इक्वल्स टू 0 पे पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो 5 यानी एक्स एक्सिस में है, मीटर पर सेकेंड, बिल्कुल सही है। अब थोड़ी देर बाद उस पर एक एक्सेलरेशन, एक फोर्स लगाया जाता है। अब क्या हुआ? पार्टिकल कहाँ मूव करने लग गया? पार्टिकल मूव करने लग गया एक्स वाई प्लेन में। पहले वो कहाँ जा रहा था? एक्स एक्सिस की तरफ, सिर्फ एक्स एक्सिस में जा रहा था। अब वो मूव करने लग गया एक्स वाई प्लेन में, ओके फाइन। अब अगर वो एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है तो उसके लिए ऑफकोर्स आपको कोई फोर्स की जरूरत होगी। तो लेट्स से मैंने यहाँ पे इसी में ले लिया, लेट्स से ये वाली एक्सिस जो है मेरी टाइम है और ये है मेरी वेलोसिटी, जो कि है यहाँ पे अगर वेलोसिटी है तो हम ये मान के चलते हैं क्योंकि t इक्वल्स टू 0 पे उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी थी, वो इस वेलोसिटी से चल रहा है। इनिशियल वेलोसिटी उसकी यहाँ तक लेट्स से कितनी है? यहाँ से यहाँ तक 5 मीटर पर सेकेंड। देखिए, खाली x एक्सिस में है, वो y एक्सिस में नहीं मूव कर रहा है, ओके। 5 मीटर पर सेकेंड। लेकिन यहाँ पे जब हमने उस पर फोर्स अप्लाई किया, मेरा कहने का यहाँ पे ये मतलब है कि जब यहाँ पे फोर्स अप्लाई किया गया, खाली उसके पास एक्स एक्सिस थी उस टाइम पे, एट t इक्वल्स टू 0 पे जब उस पे फोर्स अप्लाई यहाँ पे किया गया अंडर द एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ये एक्सेलरेशन कैसा है? कांस्टेंट है। और कितना इस एक्सेलरेशन की वैल्यू? 3i प्लस 2j, ओके, 3i प्लस 2j। इतना फोर्स जब इस पे अप्लाई किया गया तो वो एक्स वाई प्लेन में, यहाँ से पार्टिकल एक्स वाई प्लेन में मूव हो जाता है, वरना वो सीधे सीधे एक्स एक्सिस में चल रहा था। देखिए, मैं एक और इसका फिगर बना के दिखाती हूँ, एक और बहुत ही अच्छा फिगर बना के दिखाती हूँ। देखिए, लेट्स से यहाँ पे वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, ओनली हम एक्स एक्सिस की बात करेंगे, यहाँ पे वेलोसिटी कौन सी है? वाई डायरेक्शन में। ये खाली दो कंपोनेंट वेलोसिटी के मैंने डिवाइड कर ली। एट t इक्वल्स टू 0 कितना चल रहा था पार्टिकल? यहाँ पे चल रहा था 5 मीटर पर सेकेंड। ये देखिए, ये 5 मीटर पर सेकेंड पे चल रहा था जैसे ही t इक्वल्स टू 0 पे, जब टाइम अभी यहाँ पे 0 था। अब जैसे ही यहाँ पे फोर्स अप्लाई किया गया, इतना फोर्स F अप्लाई किया, वो एक्स वाई प्लेन में मूव होने लग गया, ये देखिए, ओके। अब उन्होंने यही चीज पूछी है कि ऑफकोर्स इस फोर्स के अप्लाई के बाद ही तो वो एक्स वाई प्लेन में जाएगा, वरना वो तो एक्स एक्सिस में ही मूव करता रहता। तो ये जो फोर्स अप्लाई किया, आपको ये बताना है व्हाट इज द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ अ पार्टिकल एट द इंस्टेंट इट्स एक्स कोऑर्डिनेट इज 84 मीटर। तो बताइए, लेट्स से वो पार्टिकल जब एक्स की वैल्यू यहाँ पे 84 मीटर थी, मतलब 84 मीटर थी, उस समय उसका वाई का कोऑर्डिनेट कितना होगा? यानी आपको इस कोऑर्डिनेट में निकालना है 84। लेट्स से यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट है इसको मैंने y नाम दे दिया, तो 84, y, आपको y की वैल्यू निकालनी है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए, जब वो पार्टिकल यहाँ पे आया था उस समय टाइम कितना होगा? लेट्स से टाइम इज t। उस t टाइम पे जब पार्टिकल यहाँ पे आया तो उस समय उसका x कोऑर्डिनेट 84 था और उस समय उसका y कोऑर्डिनेट y था। इसका मतलब
टी टाइम एक्स, और इसके लिए दोनों के लिए ही तो टी होंगे। अगर मैं टी की वैल्यू निकाल लेती हूँ तो मुझे वाई इजीली मिल जाएगा, है ना। अभी आपको नहीं समझ में आएगा, लेट्स डू द क्वेश्चन। मुझे पता है कि डिस्प्लेसमेंट होता है यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। देखिए, अगर मैं डिस्प्लेसमेंट सिर्फ एक्स एक्सिस की बात कर रही हूँ, टाइम्स कोई फर्क नहीं पड़ता, ओके, टाइम तो टी है, तो उस समय मैं कहाँ निकालना चाहती हूँ, मैं टी टाइम कौन सा, ये टी टाइम कौन सा टाइम है, एट टाइम टी इक्वल्स टू टी, ये टी पे मेरा पार्टिकल एक्स कोऑर्डिनेट में कितना है 84 मीटर। अब ये एक्स कोऑर्डिनेट इज नथिंग बट एक्स एक्स पे लिख सकते हैं आप इसको, यानी डिस्प्लेसमेंट इन एक्स एक्सिस। तो उस समय डिस्प्लेसमेंट इन वाई एक्सिस कितना है, वाई है, वो मुझे निकालना है। तो सबसे पहले मैं टाइम निकाल लेती हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट की बात कर रही हूँ। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए एक्स, वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन और एक्सेलरेशन ऑल्सो इन एक्स डायरेक्शन। ओके, देखिए वेलोसिटी ये इनिशियल वेलोसिटी है, जो जब टाइम टी इक्वल्स टू 0 था तो पार्टिकल के पास एक इनिशियल वेलोसिटी है जो कि 5 है। ओके, तो एस एक्स कितना हो गया, 84 हो गया। यू एक्स यानी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 5 आई है। 5 आई नहीं लिखते क्योंकि एक्स एक्सिस शो कर रहा है, तो 5 टी कर दीजिए प्लस हाफ ऑफ, आपको समझ में आ गया ये टी क्या डिनोट कर रहा है, एट टी इक्वल्स टू टी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट लेट्स से 84 मीटर्स है, उस समय उसका एक्सेलरेशन कितना है। अब यहाँ पे गौर कीजिए, एक्सेलरेशन इज ऑल्सो डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स। एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू 3i प्लस 2j। एक्सेलरेशन भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, 3i प्लस 2j। तो ये डिनोट कर रहा है मेरे लिए ax और ये डिनोट कर रहा है मेरे लिए ay पार्ट। ओके, वेक्टर्स है ना, वेक्टर्स को हम दो कंपोनेंट। अच्छा स्टूडेंट्स, एक चीज और याद रखिएगा, आप जब वेक्टर को, जैसे मैंने अभी खाली एक्स एक्स कंपोनेंट लिए हर किसी के, तो एक्सेलरेशन में मैं सिर्फ एक्स कंपोनेंट, तो इससे वाई कंपोनेंट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां तक कि एक्स एक्सिस में क्या हो रहा है, वाई एक्सिस इंडिपेंडेंटली, ये एक्सिस अपनी सॉल्व होती है, क्योंकि वेक्टर्स की खासियत ही है कि वो इंडिपेंडेंटली सॉल्व होते हैं। एक्स एक्सिस में क्या हो रहा है ये वाई को नहीं पता है, वाई में क्या हो रहा है एक्स, तो आप इंडिपेंडेंटली दोनों को अलग अलग सॉल्व कर सकते हैं, तभी तो हम उसका रिजल्टेंट फिर ऐसे करके निकालते हैं। ठीक है, ओके फाइन। तो यहाँ पे मैं ए एक्स लेने की बात करें तो ए एक्स की वैल्यू कितनी है 3, तो यहाँ पे रख दीजिए 3 टी स्क्वायर। अब थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो 168 इज इक्वल टू 10t प्लस 3t स्क्वायर आएगा, और 3t स्क्वायर प्लस 10t माइनस 168 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, ये 2 का यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, ये 2 5 ज़ा 10, 84 इंटू 2 इज 168, और यहाँ पे सॉल्व हो गया। इसको अगर आप ब्रेक डाउन करेंगे तो यू विल गेट आंसर इज प्लस 28t माइनस ये टूटेगा 18t में, माइनस 168 इज इक्वल टू 0। देखिए 28 और 10 18, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आंसर आएगा। व्हेन यू टेक आउट द कॉमन, आप इसमें से क्या कॉमन निकाल सकते हैं, टी कॉमन निकाल सकते हैं, तो 3t प्लस 28 बचेगा, और यहाँ पे भी 3t प्लस 28 बचेगा, इक्वल्स टू 0 कर दीजिए, और यहाँ पे बचेगा माइनस 6 3 18 एंड 6 इंटू दिस। ओके, सो आपके 2 ब्रैकेट बन गए, एक ये बन गया इक्वल्स टू 0, यानी t इक्वल्स टू 6 सेकेंड्स निकला, और एक निकला t इज इक्वल्स टू माइनस 28/3 सेकेंड्स। बट ये नहीं हो सकता बिकॉज टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव। अब ये जो t टाइम निकला है, वापस से ग्राफ पे आइए, इसी टी टाइम पे, इस टी टाइम पे पार्टिकल ने, यहाँ पे पार्टिकल ये कितना टाइम लगा उसको, यहाँ से लेट्स से यहाँ पे t इक्वल्स टू t सेकेंड्स पे, ये t इक्वल्स टू t सेकेंड्स जब यहाँ पे पहुंचा, तो उस समय x एक्सिस से जो डिस्टेंस था वो 84 था, तो उसी समय y एक्सिस से उसका डिस्टेंस कितना है, मैंने y माना था, तो अब y की वैल्यू भी निकाल सकते हो कि y की वैल्यू कितनी होगी। कैसे निकालेंगे y की वैल्यू, ओके, आप बिल्कुल निकाल सकते हैं हम, t इक्वल्स टू 6 सेकेंड्स निकल गया ना। ओके, तो अब मैं चाहती हूँ डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला, डिस्प्लेसमेंट मुझे पता है ut प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, क्योंकि मुझे y चाहिए, तो यहाँ पे मैं sy लिख दूं क्या, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ डिस्प्लेसमेंट ओनली इन y डायरेक्शन चाहिए, इनिशियल वेलोसिटी भी और एक्सेलरेशन भी y में ही चाहिए, टाइम तो दोनों के लिए सेम रहेगा। अब ये sy यानी डिस्प्लेसमेंट इन y को मैंने क्या नाम दिया है फिगर के अंदर, मैंने बोल दिया लेट्स से इट इज y मीटर्स तक ट्रेवल किया।
मेरे लिए इनिशियल, अब मुझे बताइए इनिशियल वेलोसिटी क्या उसकी वाई डायरेक्शन में थी? नहीं थी। आप जानते हैं ना वाई डायरेक्शन, ये तो खाली एक्स एक्सिस में, हमें क्वेश्चन में वेलोसिटी 5i का मतलब क्या है, खाली वो एक्स एक्सिस में मूव करा था, तो इनिशियल वेलोसिटी उसकी वाई में कितनी हो गई? 0। और मुझे बताइए ए वाई की वैल्यू क्या आपको पता है? बिल्कुल पता है। देखिए ए वाई इज इक्वल टू 2, एक्सेलरेशन इन वाई कितना था? 2। जब उसको यहाँ पे से पुश किया गया तो उसका एक्सेलरेशन, और कांस्टेंट एक्सेलरेशन है 2, यानी वक्त के साथ एक्सेलरेशन, यानी यहाँ पे भी एक्सेलरेशन 2, यहाँ पे भी वाई में 2, वाई में 2 बोल रही हूँ, मतलब एक्सेलरेशन जो ये पूरा है 3i + 2j, ये हर मोमेंट पे कांस्टेंट एक्सेलरेशन से पार्टिकल मूव कर रहा है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है हमारी। ओके, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए, तो y इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ ऑफ 2 इंटू, आप जानते हैं ना t की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 6, तो 6 का स्क्वायर 2 से 2 गया, दैट इज 36 मीटर्स। आ गया हमारे पहले पार्ट का आंसर। क्या बोला था? इसका मतलब y की वैल्यू मेरी कितनी आई? 84,36। ओके, अब हम चलते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज द स्पीड ऑफ पार्टिकल एट दिस टाइम। इस टाइम पे, ये वाला टाइम, इस वाले ही टाइम पे जब टाइम इक्वल्स टू 6 सेकेंड्स था, उस समय उसकी स्पीड कितनी हुई होगी? स्पीड निकालनी। देखिए वेलोसिटी नहीं पूछी उन्होंने, क्या पूछा है? स्पीड, यानी टाइम t इक्वल्स टू 6 सेकेंड पे उन्होंने हमसे पूछी है स्पीड पूछी है। स्पीड का मतलब मॉड ऑफ v होता है वेलोसिटी। तो अगर मैं पता कर लूं कि इस टाइम पे मेरी वेलोसिटी कितनी थी तो मेरा काम आसान हो जाएगा, क्योंकि मुझे एक्सेलरेशन क्वेश्चन में देके रखा है, मुझे एक्सेलरेशन, मुझे वेलोसिटी नहीं देके रखा कि किस वेलोसिटी से वो इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो वेलोसिटी निकालना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा आसान हो गया है। v इक्वल्स टू हमें पता है क्या होता है, u प्लस a इंटू टी। व्हाट इज दिस u? ये वेलोसिटी कौन सी है? x की। अरे वेलोसिटी तो यहाँ पे हमारे पास बहुत ही सिंपल हो गया। देखिए वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी पार्टिकल की कितनी है? 5i, राइट, प्लस एक्सेलरेशन उस पर कितना एक्ट कर रहा है? एक्सेलरेशन जो उस पर कर रहा है 3i + 2j एक्ट कर रहा है, दैट इज 3i + 2j इंटू टाइम कितना था? 6। सही है ना? इस वेलोसिटी तक पहुंचने के लिए उसने कुछ ना कुछ पहले इनिशियल वेलोसिटी एक्वायर की, तो इनिशियल वेलोसिटी प्लस कितना ये एक्सेलरेशन इनटू टाइम करेंगे तो हमें फाइनल वेलोसिटी निकल जाएगी ना, कि इस वेलोसिटी तक पहुंचने के लिए उसने कितना वेलोसिटी यहाँ से यहाँ तक चला। मतलब पहले वो इनिशियल वेलोसिटी ये ऐड करो, फिर a इंटू टी उसमें ऐड करेंगे तो हम यहाँ तक पहुंच जाएंगे। तो टोटल इसकी वेलोसिटी एट दिस पॉइंट कितनी होगी इस टाइम t तक? तो कितनी हो जाएगी? 5i प्लस 18j, 18i, देखिए ये 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको भी और उसको भी, तो प्लस 12j, 8 और 5 होते हैं 23i प्लस 12j। ये आ गई वेलोसिटी। देखिए ये वेक्टर क्वांटिटी है, मुझे स्पीड निकालनी है। स्पीड किसी भी वेक्टर का स्पीड यानी मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा? इसका मैग्नीट्यूड लगाने के लिए यानी मॉड निकालना होगा। मॉड का मतलब क्या होता है? मॉड का मतलब होता है अंडर रूट ऑफ हमें निकालना है 23 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। करेक्ट है? देखिए ये यहाँ पे इमेजिन कीजिए, ये मेरी वी वाई है ये मेरा, और ये है मेरा वी एक्स, बराबर है। इस मोमेंट पे यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ, दैट इज यहाँ पे कितने एक्स एक्सिस में इसका प्रोजेक्शन डालेंगे तो 23i हो रहा होगा, और वाई एक्सिस में इसका प्रोजेक्शन डालेंगे तो यहाँ पे कितना पॉइंट आ रहा है? 12j, यानी ये कितना हो गया? 23i प्लस 12j। अब मुझे ये निकालना है, इसका मैग्नीट्यूड मुझे पता चल जाए तो मेरा काम हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैं अगर इसका पता करने जाऊं तो मुझे कैसे पता करना होगा? स्क्वायर कर दीजिए, तो 23 इंटू 23, 3 3 9, 3 2 6, 2 3 6, 2 4, यानी 529, और 12 का तो हमें पता ही होता है, ये वेलोसिटी है, अंडर रूट, ये हो जाएगा 529 और 12 12 12 144, यानी 13, 14 6 और 7, 5 और 6, यानी मॉड वी की वैल्यू आ गई 673 मीटर पर सेकेंड। सो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।